नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे काला पानी जेल के बारे में, जहाँ पे वही काला पानी जेल जो कि अंडमान निकोबार प्लेट, वही काला पानी जेल जो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जिसका निर्माण 1896 में चालू हुआ था। ठीक है, उसका निर्माण जो है 1896 में चालू हुआ था और 1906 में जाके बन के वो रेडी हुआ था। बना था वो वर्मा से लाल ईंट मंगाया गया था, उसी से बना था। वहां पे जितना कैदी को ले जाता था उसी को श्रमिक बनाता था, उसी को पीट पीट के और जबरदस्ती खटा खटा के उसको काला पानी का जेल को जो है तैयार किया है। काला पानी जेल में लोगों को 1857 की क्रांति के बाद ले जाके भरने का मतलब शुरुआत कर दिया अंग्रेजों ने, क्योंकि भारत देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से भारतीय लोग लड़ते थे, महान महान क्रांतिकारी थे। ठीक है, वो लड़ते थे मतलब अपना देश को आजाद कराने के लिए, और यही सब देख के अंग्रेज को अच्छा नहीं लगता था। वो उस क्रांतिकारी को यहाँ से उठाता था और काला पानी जेल में ले जाके जमा करता था। काला पानी जेल एक ऐसा जगह पे स्थित है जिसके चारों ओर बड़े समुद्र हैं, जिसके चारों ओर पानी ही पानी दिखता है। वहाँ पे कोई मनुष्य नहीं, कुछ नहीं। वहाँ पे एक घने जंगल है, द्वीप समूह है, वहाँ पे जंगल है, जंगल के बीचों बीच एक जेल बनाया गया है। और वो जेल बनाया गया है, बीच में गोल है, उसके चारों तरफ जैसे इस चक्का होता है ना साइकिल का पहिया, अब बीच में होता है गोल और चारों तरफ इसको फैला हुआ रहता है। उसी तरह उस जेल को बनाया गया था। और उस जेल में इसलिए बनाया गया था उस तरह क्योंकि एक सैनिक दो पार्ट को देख के संभाल सके, ताकि कोई वहाँ पे बदमाशी, एक दूसरे से गपशप, एक दूसरे से इशाराबाजी में कोई गपशप नहीं कर सके। वहाँ पे 696 कोठरियां थी जो 15x8 के बने हुए थे, और हर एक कोठरियों में एक रोशनदान थी जिससे जो हवा और रोशनी आता था। और एक रूम में एक कैदी को रखा जाता ताकि एक दूसरे से बात भी नहीं कर सके, और एक दूसरे से बात करते तो ना कुछ स्वतंत्रता के लिए जो है ना कुछ वो अपना रणनीति तैयार कर लेते थे। इसलिए किसी भी कैदी को एक साथ नहीं रखता था, सबको अलग अलग रूम में बंद करके रखता था। सेलुलर जेल को काला पानी का जेल क्यों माना जाता है? क्योंकि तब हिंदू धर्म में समुद्र पार करना किसी व्यक्ति को जो है वो वर्जित माना जाता है। ठीक है, क्योंकि वो शुभ काम नहीं माना जाता, वहां पे जीवंत जीवन को मृत्यु देना वो कठोर माना जाता है। इसलिए उस जेल का नाम काला पानी का जेल रखा गया था। 1857 के बाद 200 क्रांतिकारी व्यक्तियों को उस जेल में ले जाके बंद किया था अंग्रेजों ने पहली बार, और 1868 में 600 कैदियों को ले जाके जमा किया था वहीं पे। 1868 में 800 कैदियों को ले जाके वहां पे जमा किया था, और सब कैदियों से क्या करवाता था? श्रम करवाता था। किसी से पेड़ कटवाता था, किसी से लकड़ी फरवाता था, किसी से होता है मतलब मकान बनवाता था। और वहाँ पे क्या करवाता था? नारियल जो होता है ना, नारियल का वो रस्सी बनाने के लिए जो होता है उसका छिलका, उसको पीट पीट के 4 kg प्रत्येक दिन उतारना पड़ता था, और 6 kg या 7 kg पर हर एक आदमी को नारियल का तेल गाड़ना पड़ता था कलहू में। जैसे बैल के जगह होता है ना, बैल के जगह वहाँ पे मनुष्य से ही खटाया था। बैल मतलब मनुष्य को पीट पीट के कलहू में चारों तरफ घुमाता था बिना खाना पानी का। और खाना में मिलता था वो कीड़े वाला पानी पीने के लिए, और खाना जो मिलता था सबसे खराब खाना, ताकि वो खाएगा उसको तुरंत मतलब होता है तबीयत खराब हो जाता था आदमी को, वो काम भी नहीं कर पाता था। आदमी पूरा नर्वस सिस्टम हो जाता उसका, पूरा हाथ पैर काम नहीं करता, फिर भी कोड़ा बरसा के उससे तेल निकलवाता था, नारियल का तेल। इस तरह अत्याचार अंग्रेजों ने हमारे भारतीयों पर किया है, क्रांतिकारी भारतीयों पे। उसी जेल में सावरकर जी और बटुकेश्वर जी 2 भारतीय महान क्रांतिकारी भी थे, जिसको महात्मा गांधी ने सरकार को एक खत लिखा, अंग्रेजी सरकार को, और उससे जाहिर सा मतलब वो मांग किया कि हमको ये 2 क्रांतिकारी लौटा दीजिए। सावरकर जी ने पहला ऐसा क्रांतिकारी है जिसने मतलब होता है ना वो क्रांति करने से छोड़ के वो अंग्रेजों से पेंशन लेता था, पेंशन के रूप में पैसा लेता था। पहले ऐसा शख्स थे जिन्होंने, सावरकर जी ने मतलब अंग्रेजों से जो है ना वो पेंशन के रूप में लेता था अपना खुराक। 1941 ईस्वी में ऐसा भूकंप आया जिसमें कि जेल जो है तहस नहस हो गया, टूट के। अभी भी स्थित है, उसको सरकार ने अपना पैसा खर्चा करके उसको सही से बनाया है, और उसका 2 भाग तोड़ के वहां के लिए अस्पताल बनाया गया, वहां के लोगों के लिए अस्पताल बनाया गया वर्तमान में। और उसको भारत का अभी जो है दार्शनिक स्थल बना दिया, जो कि लोग जाते हैं और देखते हैं कि हमारा पूर्वज को कैसे अंग्रेजों ने पीटा था और कैसे हमारा आजादी जो है मिला है गुलामों की बेड़ियों को तोड़ के। वहां पे लोगों को गला में, हाथ में और पैर में पूरा बेड़ियां बांध देता था, और अगर उसमें ज्यादा नौटंकी करता था ना वो कैदी, मतलब छटपटाता था, तो उसके शरीर, उसका पैर जो होता था उसमें सीधा रड, मजबूत रड बांध देता था, जिससे कि पैर पूरा छिला जाता था नीचे से ऊपर तक, और शरीर में मारते मारते शरीर पूरा फाड़ देता था, ये चमड़ा वगैरह पूरा जितना है, और शरीर उसको नहाने नहीं देता था। और वो होता है ना पटसन, जैसे हम लोग बोलते हैं कुदरूम जिसे देसी भाषा में,
पटसन के वो बोरा से सूतरी वाला बोरा होता है, वही कपड़ा से मतलब फाड़ के बना के उसको देह पे पहनाया जाता है, जिससे कि और कुटकुटी उत्पन्न होता था उसके शरीर में। मतलब मौत से भी पहले वो 10 बार मर चुका हुआ था वो इंसान, जो कि पूरा मतलब खतरनाक उसको दिया जाता था वहाँ पे कैदियों को सजा। 300 कैदी वहाँ से भागने का कोशिश की, जिसमें 84 कैदियों को अंग्रेजों ने तुरंत फांसी का सजा दे दिया और बाकी कैदियों को कस के पीटा और उसको जबरदस्त पीटा और पूरा देह मार के उसका खाल उठा लिया था पूरे, एकदम पूरा शरीर उसका लाल लाल दिख रहा था, पूरा ब्लड टपक रहा था, अब फिर भी नहीं मारा। और उसको इतना मारता था और खाना भी बदतर खिलाता था, जिससे कि उसको तुरंत वोमिटिंग हो जाता था। अब वोमिटिंग वो कहीं भी नहीं, अपना ही रूम में जहाँ सोएगा जहाँ बैठेगा वहीं करना पड़ता था। सोचिए कैसा स्थिति था। ऐसा स्थिति से दौर पार करते हुए हमारा भारत आजाद हुआ है। और आज के जेनजी लड़के लोग ये सब नहीं समझते हैं, अपने क्रांतिकारियों को भूलते जा रहे हैं और नए नए खिलाड़ियों को याद करते हैं। अभी किसी को वर्तमान में अगर मान लीजिए शिक्षा मंत्री पूछ दिया जाएगा तो कोई नहीं बता पाएगा, और खिलाड़ियों का नाम पूछेगा तो बड़े बहुत सारे खिलाड़ी एक से एक नाम बताएगा। यही है असली भारत की पहचान, यही है विश्व गुरु की पहचान। अपनी बातों को यही खत्म करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।